नमस्ते ट्रेडर्स। मैं शिवम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं फियरलेस ट्रेडर शिवम में। दोस्तों, एसएल हंटिंग और ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर 3 पार्ट की वीडियो सीरीज की ये पार्ट थर्ड और लास्ट होने वाला है। इसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर हम ट्रैप्स को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। अगर ये आपकी पहली वीडियो है तो मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 में हमने ट्रैप ट्रेडिंग का बेसिक्स डिस्कस किया था और साइकोलॉजी बिहाइंड ट्रैप्स को भी डिटेल में डिस्कस किया था। और पार्ट 2 में हमने लगभग 7 टाइप के ट्रैप्स को डिस्कस किया, 6 जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्लस एक साइकोलॉजिकल ट्रैप के बारे में। और अब सेकंड पार्ट में हमने ये सब कुछ डिस्कस किया। अब थर्ड पार्ट में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर हम ट्रैप्स को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। देखिए, इतने सारे नॉलेज का यूज़ तभी हो पाएगा जब हमें ये पता हो कि हम ट्रैप्स को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाए क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना है, तो इसीलिए आप वीडियो को आराम से देखिएगा और सारे पॉइंट्स को नोट करते चलिएगा। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना इस वीडियो का पर्पस पूरी तरीके से इनकम्प्लीट रहेगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको मेरे चैनल पर आसानी से मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं। देखिए, ये फेयरलेस ट्रेडर शिवम का चैनल है। यहाँ पर आपको जाएंगे तो जो आपको 2 लेटेस्ट वीडियोस दिख रही हैं, ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। और इसके साथ साथ आपको ऑप्शन बाइंग और मार्केट के इन डेप्थ स्ट्रैटेजीज के बारे में भी कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप उनको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, ऐसा भी पॉसिबल है कि ये वीडियो लगभग 30 या 40 मिनट की बन जाए, तो ये वीडियो पूरी 30-40 मिनट की एक प्लान्ड वीडियो है, यानी एक भी मिनट आपका इसमें ज़ाया नहीं जाने वाला है। तो शुरू से अंत तक आप ध्यान से इसको सुनिएगा, ये नहीं कि लास्ट में आपका कंसंट्रेशन कम हो जाए। आप इसको पार्ट में भी देख सकते हैं, 20 मिनट आपने पहले देख लिया, 20 मिनट आपने बाद में देख लिया। आप ऐसा देखते हो कि चैनल में बहुत कम वीडियोज़ आती है, तो ये कम वीडियो आने के पीछे का ये रीज़न है कि मैं हर एक वीडियो को प्लान करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। मैं चाहता हूँ जो भी नॉलेज मैं शेयर करूँ अपने आप में कंप्लीट हो, क्योंकि जो मैं यूज़ करता हूँ मैं वही आपको बता रहा हूँ। और एक ज़रूरी बात यह है कि इस वीडियो के लास्ट में मैं स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो अगर आपके पास टाइम हो तो लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। तो फिर चलिए अब बिना किसी देरी के थर्ड पार्ट को स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने वीडियो के इस मेन मुद्दे पे कि आखिर हमको ट्रैप्स अवॉइड कैसे करना है। तो इस वीडियो की प्लानिंग करते समय, मतलब पहले इस कोर्स को प्लान करते समय, मेरे मन में ये टोटल 4 पॉइंट्स थे जो इंपॉर्टेंट थे और मैं इसको सब पॉइंट्स की तरह एक्सप्लेन करने वाला था। लेकिन उसके बाद जो मैंने 2 पार्ट्स अपलोड किए उसमें आप सभी के कमेंट्स ने मुझे आगे की प्लानिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। कुछ लोग ये कह रहे थे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में मेंशन किया था कि हमें वेट करना चाहिए। अगर हम वेट करते हैं सही से, यानी हम पेशेंस रखते हैं, तो हम बहुत सारे, मतलब 70 to 80% ब्रेकआउट को ऐसे ही बच सकते हैं फेक ब्रेकआउट से। तो ये वेट करने का तरीका क्या है? मुझे भी लगा कि ये तो क्वेश्चन काफ़ी लॉजिकल है कि आखिर वेट हमें कब तक करना है। क्या आप में से किसी एक जन ने कमेंट किया था कि अगर हम वेट करते रहे और हमारा सारा मूव अपने हाथ से निकल गया तो हम क्या करेंगे? तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे, तो उन सभी कमेंट्स का आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वेट करने के लिए मैं सोचा कि आखिर मैं किस तरीके से वेट करता हूँ, तो जिसमें इसमें जो भी सारी आपको बातें दिखेंगी वो मोस्ट ऑफ द बातें मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है चार्ट को देखते देखते। अगर आप भी बहुत ज़्यादा टाइम तक चार्ट को देखेंगे तो ये सारी बातें आप सभी को पहले से ही पता होंगी, आपको ये वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो आई होप आपका जो एक्सपीरियंस का टाइम होता है वो मैं थोड़ा कम कर दूँ और अब चार्ट में एक डायरेक्शनल तरीके से आगे बढ़ सके। मतलब चार्ट में आप इन सब चीज़ों को देखिएगा और अगर आप बहुत दिनों तक देखते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन सारी बात का इंपॉर्टेंस क्या है चार्ट में। और ऐसा हो सकता है आप अपने से भी खुद बहुत अच्छी अच्छी बातें डिस्कवर कर लें जो हो सकता है मैंने ना डिस्कवर करी हो। तो इसीलिए मतलब मैं स्टार्टिंग में ये कहना चाह रहा हूँ कि इस सभी वीडियो को आपको जाके चार्ट में इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, नॉलेज देख लेना, उनको नोट कर लेना, उससे कुछ नहीं होता है। इम्प्लीमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप इस सभी नॉलेज को चार्ट में लेके जाइए, वहाँ पर आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, फिर आपको एक्सपीरियंस आना शुरू होगा और उसके बाद आप खुद अपने से चीज़ें ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे और हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाए, आपको मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज खुद अपने एक्सपीरियंस से ही हो जाए। तो इस बात का ध्यान हमेशा रखिएगा। चलिए अब मैं आपको मेन पहले 4 पॉइंट्स बताता हूँ। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि कीप बिगर पिक्चर इन माइंड, स्टे हम्बल, फ्लेक्सिबल एंड निम्बल, ट्राई टू अवॉइड ट्रेडिंग इन ट्रैप जोन्स और बिग नो टू फोमो, पेशेंस इज की। तो इसमें जो शुरू के 2 पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट्स को मैं लास्ट में डिस्कस करने वाला हूँ। अब लास्ट में क्यों डिस्कस करूँगा उसका भी कारण मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए पहले ट्राई टू अवॉइड ट्रेडिंग इन ट्रैप जोन्स इसको डिस्कस करते हैं और बिग नो टू फोमो, पेशेंस इज की, इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और फिर मैं लास्ट में इन दोनों पॉइंट को डिस्कस करूँगा। तो फर्स्ट पार्ट है ट्राई टू अवॉइड ट्रेडिंग इन ट्रैप जोन्स, यानी कुछ ऐसे जोन्स होते हैं जहां पर ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उन जोन्स में अगर हम ट्रेडिंग को अवॉइड कर दें, यानी वहां पर हम ट्रेड ना लें, तो वैसे ही हम 40 to 50% ट्रैप से बच सकते हैं। अगर हमने ट्रैप जोन को सही से आइडेंटिफाई कर लिया तो हम बहुत सारे ट्रैप से अपने आप ही बच सकते हैं।
अब ये तो हो गया इसका सिंपल, इसका मतलब क्या था। अब चलिए मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि हमने कौन कौन से ट्रैप के बारे में बात की थी, और फिर मैं आपको एक एक करके सारे ट्रैप के, जो इतने सारे 6 ट्रैप हमें मिल रहे हैं, इन सभी के मैं आपको ट्रैपिंग जोन्स के बारे में बताऊंगा, और इन सभी एक एक ट्रैप से कैसे बचना है मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो पहला तो हमारा है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रैप। देखिए ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रैप जो होता है वो सबसे बड़ा सबसे बड़े ट्रैप्स होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा संख्या में हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रैप से मिलते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं। तो इसमें बचने के लिए मैंने एक तरीका बताया था कि आपको पेशेंस रखना है। मतलब ब्रेकआउट आ गया, उसके बाद आपको पेशेंस रखना है कि मार्केट आपके डायरेक्शन में चलने लगे। मान लीजिए मार्केट यहाँ पर रुका हुआ था, और ये मार्केट का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है, बहुत टाइम से आके मार्केट फिर ऐसे ऐसे आ रहे हैं यहाँ पर, मार्केट यहाँ पर रुका। तो जो हमें टेक्स्ट बुक में और बाकी सारी प्राइस एक्शन की बातों में बताया जाता है कि अगर मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आके होल्ड कर रहा है तो उसको ब्रेकआउट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। पर ये बात गलत है। अगर आप चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के नीचे होल्ड करता है तो ऐसा 80 to 90% चांस है कि मार्केट ऊपर एक फेक ब्रेकआउट देके नीचे आने वाला है। अगर देखिए रेजिस्टेंस का जो लेवल है उसके नीचे मार्केट होल्ड कर रहा है तो, और कभी कभी ऐसा होगा, अक्सर ऐसा होगा जब ब्रेकआउट सक्सेसफुल होना होगा तो या फिर मार्केट यहाँ कहीं नीचे थोड़ा सा नहीं बल्कि थोड़ा ऊपर जाके फिर ऊपर के लेवल पे होल्ड करने लगेगा। यानी मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस जो है वो 38,200 का है, तो मार्केट पहले किसी भी तरीके से ड्रामा करते हुए ऊपर आएगा या अपने नॉर्मल प्राइस एक्शन से ऊपर आएगा और इसको ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने के बाद एक शार्प डाउनसाइड मूवमेंट दिखाएगा जो थोड़ा सा इसके नीचे आएगा, पर फिर मार्केट ऊपर नीचे करने लगेगा, और ऊपर नीचे होगा तो जो ऊपर नीचे का जोन होगा वो लगभग ये जोन होगा। यहाँ पर मार्केट ऐसे 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 पैटर्न बनाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर जो वीक हैंड्स होंगे, जिनको लगेगा, जिनको डर लगने लगेगा, वो निकल जाएंगे। पर हमें ये समझना है कि 38,200 के लेवल के ऊपर कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर ऊपर कंसोलिडेशन हो रहा है तो इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा है, पर अगर कंसोलिडेशन नीचे हो रहा है तो इसके ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये जो टेक्स्ट बुक कॉन्सेप्ट हम सभी ने सीखा है वो गलत है। अगर आप चार्ट में जाके खुद बैक टेस्ट करेंगे तो आपको ये बात वहाँ पे क्लियर दिखेगी। तो पहला तो हमें ये नोटिस करना है कि कंसोलिडेशन कहाँ हो रहा है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे हमें ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रैप को अवॉइड करना है। तो पहले हमें कंसोलिडेशन हो रहा है उसको नोटिस करना है। और दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस ये है कि मार्केट कंसोलिडेट किया ही नहीं। मैं इसको रिमूव करता हूँ। ये रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ पर आ रहा है, मार्केट यहाँ कहीं रुका है। ये मान लीजिए 38,200 का लेवल है और ये है 37,900 का लेवल, या फिर मान लीजिए 38,000 का, यानी 100-200 पॉइंट नीचे, 100-200 पॉइंट नीचे मार्केट नॉर्मल प्राइस एक्शन दिखा रहा है, और यहाँ से एक शार्प मूवमेंट आया है इसकी तरफ। तो ये शार्प मूवमेंट में रिटेल ट्रेडर्स क्या सोचते हैं कि मार्केट में बहुत फास्ट मोमेंटम आ गया, अब मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर ही देगा। पर ये शार्प मोमेंटम इसीलिए लाया जाता है कि यहाँ पर ट्रेडर्स को ट्रैप करके फिर नीचे भी उतनी ही तेजी से मार्केट आ जाता है। तो इसीलिए कभी भी शार्प मोमेंटम आए तो हमें ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। अगर कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट आ रहा है तो आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि मार्केट इस लेवल पे कहाँ से आ रहा है, किस पॉइंट से आ रहा है। तो अगर आपको लगे कि मार्केट इसमें बहुत नीचे से, बहुत ऊपर से, बहुत फास्ट तरीके से आ रहा है, तो इतना मान लीजिए कि इसके जो ब्रेकआउट आएगा उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो दूसरा पॉइंट हमें नोटिस करना है कि मार्केट का मूवमेंट कैसा है जब मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास जब मार्केट आ रहा है तो वो किस तरीके से आ रहा है। तो अप्रोच जो कर रहा है मार्केट, उसका मूवमेंट किस तरीके से, हमें इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। 2 पॉइंट हो गया जो हमें ब्रेकआउट और जो ब्रेकडाउन ट्रेडिंग से काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। इन दोनों पॉइंट्स को भी अगर आप सही से अप्लाई करते हैं तो आप एक बहुत बड़े ट्रैप से, परसेंटेज से बच जाएंगे। अब मान लीजिए कि एक ऐसा सिनेरियो बनता है जिसमें ये सब कुछ होता है, मतलब ये सब कुछ सही है, आपको लग रहा है कि अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, और फिर भी आपको एक ट्रेड लेना है। तो आप पेशेंसली वेट कैसे करेंगे, इसका मैं आपको 2 तरीका बताने वाला हूँ। पहला तो मैं आपको एक 5 मिनट चार्ट में तरीका बताऊंगा कि पेशेंस किसको कहते हैं, और 5 मिनट के कैंडल्स के हिसाब से आप किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है, मान लीजिए ये ब्रेकआउट का लेवल है, ब्रेकआउट का लेवल 38,200 पे है जैसा हमने डिसाइड किया था, और मान लीजिए जो नेक्स्ट हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, फिर किसी भी तरीके से हमारा नेक्स्ट टारगेट दिख रहा है, किसी भी तरीके से, मतलब हो सकता है नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, कोई स्विंग बनाओ, या फिर हम जैसे अपनी गोल्डन सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, तो उसके हिसाब से जो नेक्स्ट टारगेट हमारा बन रहा है वो बन रहा है 38,300 में, या फिर 38,400 मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ के और यहाँ के बीच में हमारे 200 पॉइंट का गैप बचा हुआ है, ठीक है, 200 पॉइंट का गैप बचा हुआ है, और मार्केट इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है। मार्केट यहाँ पर रुका, मार्केट ने कुछ भी किया, और मार्केट ऊपर इतना बड़ा एक ग्रीन कैंडल बना देता, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, और अब मार्केट फिर यहाँ से ऊपर जाने लगता। मान लीजिए ग्रीन कैंडल 40 पॉइंट्स की थी, तो 200
जो पॉइंट था हमारा 200 में से हमारा 40 पॉइंट चला गया, पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ भी अभी भी हमारे पास 160 पॉइंट बचा हुआ है। और कुछ लोग तो अगर हम यहाँ पर भी, पहले मैं समझाता हूँ, अगर हम यहाँ पर भी एंट्री लेते हैं तो भी हम 160 पॉइंट को कैप्चर कर सकते हैं। और अब हमें दिख रहा है कि मार्केट को अगर फेक करना होता तो मार्केट यहाँ से नीचे आ चुका होता, पर मार्केट अब इस जोन को क्वालिफाई कर चुका है, इस जोन से आगे निकल चुका है। तो अब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट ऊपर जाए। देखिए 100% प्रोबेबिलिटी तो कुछ भी नहीं होता है, पर प्रोबेबिलिटी का ही सारा गेम है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी यानी कुछ चीज़ होने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ से ऊपर जाने की संभावना जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं। अब कुछ लोगों को यहाँ एंट्री लेने में क्यों डर लगता है, मैं आपको वो भी समझाता हूँ। मान लीजिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको यहाँ पर कॉल बाई करना है, तो यहाँ पर आपने देखा कि एक कॉल का प्रीमियम 200 रुपये था, 200 रुपये। तो आपने सोचा यहाँ बाई कर लेता हूँ, 180 का मैं स्टॉप लॉस लगा लूँगा, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा मेरा, और फिर अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो मैं 20-30 पॉइंट जितना भी पॉइंट होगा मोमेंटम ट्रेडिंग से मैं प्रॉफिट लेके अपना निकल जाऊँगा। पर फिर जब ये बड़ी कैंडल बन जाती है तो आप देखोगे कि जो ये ऑप्शन का प्रीमियम 200 था वो 230 हो चुका है या 225 हो चुका है। तो अब उन्हें डर लगना शुरू हो जाता है। अब उनके अंदर जो एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि महंगे चीज़ को मैं क्यों खरीदूं, जिसको मैं अभी 200 में खरीद सकता था उसको मैं 230 में क्यों खरीदूं, उनके मन में ये वाली साइकोलॉजी आ जाती है, जो ट्रेडिंग में बिल्कुल गलत है। ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई भी लेवल महंगा नहीं होता। अगर ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा तो आप देखेंगे ये 300 पहुँच गया, तो आपने 70 पॉइंट तो मिस कर दिए। आपने 30 पॉइंट महंगा समझ के इसको नहीं लिया, पर आपने 70 पॉइंट इसमें छोड़ दिया। तो इसका ये तरीका है कि जो भी कैंडल आई है आप उसके बाई कर लीजिए। आपको ये वाली साइकोलॉजी छोड़नी पड़ेगी कि मुझे अब महंगा मिल रहा है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो फिर आप यहाँ पर बहुत ही कॉन्फिडेंटली ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। तो अब कुछ लोग सोचेंगे तो क्या स्टॉप लॉस फिर मैं 180 का लगाने वाला था, तो यहाँ तो स्टॉप लॉस मेरा 20 पॉइंट का बनता, तो क्या अब मैं स्टॉप लॉस 230 180 यानी मुझे अब 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा? तो नहीं। यहाँ पर देखिए ऐसा हो सकता था कि 20 पॉइंट का एसएल मार्केट आपका हिट कर दे फिर जाए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कंफर्मेशन नहीं है। पर यहाँ पर मार्केट अब आगे निकल चुका है। अपने पिछले वीडियो में मैंने एक ट्रेन का एग्जांपल लिया था, अब उसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ट्रेन का एग्जांपल एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। मान लीजिए ये स्टेशन पे ट्रेन खड़ी है और यहाँ पर ट्रेन ऐसे ऊपर नीचे कर रही है। आपको अगर आगे जाना है तो आपको इस तरफ जाना है आपको, तो जैसे ही ट्रेन आगे चलती है आप उसमें चढ़ जाओगे, और फिर ट्रेन थोड़ा सा आगे गई फिर उतर गई, फिर पीछे घूमने लगी तो आप तुरंत उतर जाओगे। तो ऐसे चढ़ते उतरते आप यहीं पर थक जाओगे। यानी यहाँ पर आप बहुत सारे ट्रेड ले लोगे इसी जोन में, आपको लगेगा ब्रेकआउट फेक हो गया, ब्रेकआउट हो गया, तो इसमें आप 2-3 ट्रेड ले लोगे, और आप 2-3 ट्रेड में एसएल हो जाएगा तो टोटल आपका पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब आपका बहुत बड़ा लॉस हो चुका होगा। और फिर उसके बाद जब ट्रेन स्टेशन छोड़ देगी, और ट्रेन जैसे ही स्टेशन छोड़ती है आपको पता है कि उसमें मोमेंटम बहुत फास्ट रहता है, तब आप इसमें चढ़ ही नहीं पाओगे क्योंकि आप पहले थक चुके हो इसमें चढ़ बैठ के। तो आपको इसी का इंतजार करना है कि ट्रेन अपने स्टेशन को छोड़े। वैसे ट्रेन में तो नहीं बैठ सकते, पर क्योंकि मार्केट अगर अपने, मान लीजिए मार्केट का यही जोन था, इसी को हम ट्रैपिंग जोन कह सकते हैं स्टेशन को, तो जब मार्केट अपने ट्रैपिंग जोन से बाहर निकल जाए तो आप इसमें आराम से एंटर कर लीजिए। और अगर आप एक बार इस लेवल को निकाल लेते हैं, चलिए यहाँ पर आता हूँ मैं, अगर आप एक बार इस लेवल को क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद जो ये कैंडल बनी है इसमें आप बहुत कम स्टॉप लॉस लगाएंगे तो भी चलेगा। मान लीजिए यहाँ 20 पॉइंट का एसएल लगा रहे थे, तो यहाँ आप 15 पॉइंट के एसएल में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि अब मूवमेंट बहुत फास्ट आने वाली है। तो यहाँ पर जो आपका 20 पॉइंट का एसएल था वही 20 पॉइंट का एसएल आपका यहाँ भी लॉजिकल होगा, और उसके हिट होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम हो जाएगी। तो ये तो मैंने आपको तरीका बताया किस तरीके से आपको ब्रेकआउट के टाइम सोचना है। अब चले मैं आपको एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी भी बताता हूँ 5 मिनट का। तो यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो थर्ड चीज़ सोची कि मतलब डिस्कस की कि आपको सोचना कैसे है। देखिए अगर आपको सोचना कैसे है ये आप समझ जाएंगे तो उस तरीके से सोचेंगे तो ही आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाएंगे। तो इसमें मैंने आपको एक साइकोलॉजी बता दी कि कैसे आप सोच समझ के ट्रेड ले सकते हैं, और सोच समझ के जो लोग कहते हैं तो उसमें सोचना क्या होता है मैंने आपको ये भी बता दिया। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ कि आप प्रैक्टिकली क्या, मान लीजिए कि आपको ये सब और टफ लग रहा है तो आपको प्रैक्टिकली आप क्या चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो इसको मैं 5 मिनट कैंडल स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। ये किसी भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के टाइम आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस वाले स्ट्रैटेजी को इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको साइकोलॉजी पॉइंट से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसको यूज़ करना है। देखिए कोई भी एक जो फिक्स्ड मेथड होता है मार्केट में, उससे ऊपर होती है आपकी साइकोलॉजी। क्योंकि अगर आप सही तरीके से सोच पा रहे हैं तो हो सकता है कि आपने इस बार कुछ और सोचा था और अगली बार सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मार्केट में हमेशा नई नई सिचुएशन बनती रहती है, तो आप अपने थिंकिंग को भी चेंज कर सकते हैं। पर ये जो फिक्स्ड मेथड होता है ये आपको स्टार्टिंग में बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि उस टाइम आपकी साइकोलॉजी नहीं बनी होगी। तो अगर आप इस मेथड को भी यूज़ करते हैं तो सोचना ज़रूर। आपको धीरे धीरे, पहले स्टार्टिंग में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आप सोचने की कोशिश करें, पर धीरे धीरे आप बार बार एक ही एक्सरसाइज करते रहेंगे सोचने की, तो धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। सोचना कैसे है वो भी। तो देखिए इसमें आपको, मान लीजिए आप 5 मिनट का चार्ट ट्रेड कर रहे हैं और उसमें आपको एक ब्रेकआउट दिखा, तो आपको उसमें क्या करना है।
पहले तो आपको ड्रॉ द एक्सट्रीम लेवल ऑफ द जोन। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पे है, ये एक सपोर्ट है, मार्केट पहली बार यहाँ पे आया, मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो फिर मार्केट दूसरी बार गया, मार्केट यहीं से नीचे आ गया, और तीसरी बार मार्केट गया, मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। तो आप देख रहे हैं 3 पॉइंट बना हुआ है टोटल। तो आपको एक जोन मार्क कर लेना है यहाँ पर, आपको यहाँ पर एक एक जोन, ऐसे एक जोन बना लेना है पूरा, इतना बड़ा आपको एक जोन बना लेना है। ये आपने पूरा जोन बना लिया, ऐसे ही आपको जोन बनाना है, आपको कोई एक लेवल नहीं बनाना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक जोन आपको ऐसे ड्रॉ कर लेना है। और इस जोन का जो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट है, सबसे एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है, ये वाला, इसको आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, इस सब को नहीं। ये तो एक जोन है जहाँ से मार्केट, इसका हेल्प हम रिवर्सल के टाइम कर सकते हैं। कई टाइम मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाएगा, कई बार मार्केट यहाँ तक जाके रिवर्स करेगा, और कई बार यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है, पर ब्रेकआउट के टाइम हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस वाले लेवल को देना है। तो पहले तो आप इसको अपने चार्ट में ड्रॉ कर लीजिए कि जो भी जोन बना है हमारा, उस जोन का एक्सट्रीम लेवल कौन है। अब फिर हमें वेट करना है एक 5 मिनट के कैंडल को उस एक्सट्रीम लेवल के ऊपर क्लोज करने का। जो एक 5 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, जो एक्सट्रीम लेवल ड्रॉ किया, मान लीजिए एक्सट्रीम लेवल ये है, जोन का कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, तो मान लीजिए एक्सट्रीम लेवल है, तो इसके ऊपर हमें एक 5 मिनट के कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है, कि 5 मिनट का कैंडल इसके ऊपर एक क्लोज हो जाए। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें ये देखना है कि जो ये 5 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ है, इसके ऊपर कोई विक है या नहीं। विक मतलब क्या बताता है, यानी मार्केट यहाँ तक हाई लगा के आया, पर ये कैंडल यहाँ का हाई लगा के आया, पर क्लोज यहाँ पे हुआ। क्लोज यहाँ पे क्यों है, यहाँ का हाई लगा है, उसका कुछ सेलिंग देखने को मिला इस कैंडल में, इसीलिए यहाँ पर ये विक का फॉर्मेशन होता है। तो अगर यहाँ पर कुछ विक बना है तो हमें यहाँ पर अलर्ट हो जाना है, क्योंकि वीक बनने का मतलब है यहाँ पे कुछ सेलिंग आया है, और सेलिंग करके ही तो फेक ब्रेकआउट लाया जा सकता है। तो कोई यहाँ पर सेल क्यों करेगा, ब्रेकआउट के बाद कोई सेल कर रहा है, यानी इसका कोई तो कारण हो सकता है। तो कई बार तो ये वीक इसलिए बनता है क्योंकि कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं, कुछ लोग पहले से बाई करके रखते हैं, तो उन्हें दिखा ब्रेकआउट आया, उन्हें अच्छा प्रॉफिट होने लगा, तो प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं। तो कुछ टाइम प्रॉफिट बुकिंग होगा और कुछ टाइम यही सेलिंग होगा जो इसको वापस नीचे इस रेंज में ले आ देगा, यानी ब्रेकआउट को फेक कर देगा। तो इफ दिस 5 मिनट कैंडल हैव नो विक टुवर्ड्स द साइड ऑफ ब्रेकआउट, देन यू कैन एंटर द ट्रेड बिलो द लो ऑफ दिस कैंडल, बिलो द हाई ऑफ दिस कैंडल, मतलब हाई लो जो भी हो। अगर ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहे हैं तो हाई समझिएगा, नीचे की तरफ ट्रेड कर रहे हैं तो लो। तो अगर इसका कोई विक नहीं है, तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है और अगले कैंडल को देखिए थोड़ा सा रिट्रेस करती है कैंडल या फिर ऊपर जाने लगती है, तो 1-2 मिनट या फिर 20-30 सेकंड, 40-50 सेकंड रुक के अगले कैंडल का भी देख लीजिए, अगला कैंडल कैसा बन रहा है, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। लगभग आपको एक मिनट या 1-1.5 मिनट तक ही रुकना है। 1 मिनट देखिए, अगर कैंडल ऊपर ही जा रही है तो आप अपना बाइंग पोजीशन बना लीजिए। और अगर इसमें थोड़ा विक होता है तो हमें थोड़ा अलर्ट हो जाना है। इफ दिस 5 मिनट कैंडल हैव अ विक ऑन इट्स ब्रेकआउट चार्ट, देन बिकम अलर्ट एंड ऑब्जर्व नेक्स्ट कैंडल क्लोजली। फिर अगले कैंडल को हमें और ज़्यादा ध्यान से देखना, और अगर अगली कैंडल थोड़ा सा यहाँ रुक के या फिर थोड़ा नीचे आके दोबारा इसके हाई को निकालने लगती है, तो हम यहाँ पर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो ये हो गया तरीका किस तरीके से आप ब्रेकआउट को ट्रेड करना है। तो देखिए जनरली क्या होगा, जनरली मार्केट जितना तेजी से ब्रेकआउट देगा उतना तेजी से ही नीचे आ जाएगा। यानी ये जो, अगर ये मान लीजिए बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना, तो 40-50-60 सेकंड के अंदर ही आपको यहाँ पर रेड कैंडल दिखनी शुरू हो जाएगी, 80-90 सेकंड जो भी होता है, 1 मिनट तक आपको यहाँ रेड कैंडल, तो आप यहाँ बच जाओगे आराम से। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को भी फॉलो करते हैं तो आप 70-80% ब्रेकआउट जो ब्रेकडाउन फेलियर होता है उसको आराम से आप हटा दोगे, यानी आप उसमें ट्रेड नहीं लोगे, आप बच जाओगे। ये है पेशेंसली मार्केट में वेट करने का तरीका। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखना है। ये है मान लीजिए लेवल, और ये है कैंडल। तो ये आपको पहले तो साइज ऑफ ब्रेकआउट कैंडल, जो ब्रेकआउट कैंडल का साइज है उसको भी ध्यान रखना है। मान लीजिए ये 38,200 है, कई बार क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। ये 38,200 का लेवल है और पास में कोई एक रेजिस्टेंस है जो 38,350 में ही हमें दिख रहा है, 350 में रेजिस्टेंस दिख रहा है, और ये ब्रेकआउट कैंडल जो है वो 38,200, और इसका हाई खुद लग गया 38,280 का मान लीजिए। यानी ये कैंडल ही खुद बहुत ज़्यादा पॉइंट की बनी, पर इस लेवल से 80 पॉइंट ऊपर बन गए। तो अब हमारे पास टारगेट कितना बचा है वो देखिए। अब टारगेट हमारे पास लगभग 70 पॉइंट का बचा है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम ट्रेड करें, 70 पॉइंट से रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है कि अगला कैंडल ही 70 पॉइंट का बन के फिर भी नीचे आ सकता है। बैंक निफ्टी की वोलेटिलिटी तो आपको पता ही है, बाकी सारे स्टॉक्स में भी जिस तरीके की वोलेटिलिटी रहती है। तो अगर आपको टारगेट छोटा है तो आप कोई बात नहीं, ट्रेड को छोड़ दीजिए। देखिए एक बात को ध्यान रखना है कि जब तक आप ट्रेड नहीं लेते हैं कोई, तब तक आपका लॉस नहीं हो सकता है। और अगर आप एक स्टार्टिंग में बिगिनर ट्रेडर हैं तो आपको लॉस पे ही ज़्यादा फोकस करना है। और अगर आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करते रहेंगे तो मुझे पक्का भरोसा है कि आप में से बहुत सारे लोग इससे भी एक अच्छा तरीका निकाल सकते हैं। वो तरीका आपको और अच्छे से सूट करेगा क्योंकि वो आपका खुद का तरीका होने वाला है। तो आपको, अगर आप स्टार्टिंग में करना चाह रहे हैं तो आप अपने लॉसेस पे फोकस करिए, प्रॉफिट पे नहीं। तो इस ट्रेड को अवॉइड कर दीजिए सिंपली। हो सकता है आपको बाद में जाके कोई और सेटअप मिले, कोई और ट्रेड मिले, आप वहाँ पे ट्रेड ले लीजिएगा। तो इसीलिए पेशेंस रखना
और फियर ऑफ मिसिंग आउट जो होता है, फोमो को तो हमेशा ट्रेडिंग से दूर रखना चाहिए, फोमो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये मैं आपको फोमो को कैसे टैकल करना है एक प्रैक्टिकल वे में मैंने आपको समझाया। अब 80-20 रूल भी आपको एक याद रखना है, ये ब्रेकआउट में मतलब ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा होना ही चाहिए, एक थंब रूल है, मतलब आपको हेल्प कर सकता है अपना जजमेंट लेने का, मतलब आप ट्रेड लोगे कि नहीं उस जजमेंट में आपका हेल्प कर सकता है ये रूल। ये 80-20 रूल क्या कहता है कि मान लीजिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो जो ब्रेकआउट कैंडल बनी है उसका 80% पार्ट अबव द इस लेवल के ऊपर होना चाहिए। अगर ऐसी कैंडल बनी है, मान लीजिए कैंडल बनी है 100 पॉइंट की फॉर एग्जांपल, तो जो ये 80 पॉइंट है, 80 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, और जो 20 पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए कि मान लीजिए मार्केट का अगर ऐसा ऐसा कैंडल बना दिया ब्रेकआउट, तो 80 पॉइंट का तो ये नीचे से ही चल के आ रहा है, तो जैसा मैंने बताया कि अगर मार्केट बहुत दूर से शार्प मोमेंटम करके आ रहा है तो उसके ब्रेकआउट फेल होने की संभावना ज़्यादा है। इसीलिए आप इस 80-20 रूल को भी अपने दिमाग में रख सकते हैं। और उसके बाद 7th पॉइंट, ये सारे पॉइंट से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि डिसिप्लिन और पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको इतना सारा नॉलेज रहेगा, इस नॉलेज के होने के बावजूद भी आप, ऐसा हो सकता है डिसिप्लिन ना दिखाओ, आपको लगे अरे मार्केट चले ही जाएगा, आप एंटर कर लो, आपको सारी बातें पता है, और फिर आप बाद में रियलाइज़ करोगे कि मुझे यहाँ पर डिसिप्लिन रखना चाहिए था या पेशेंस रखना चाहिए था, अब देखो फेक हो गया। तो इन सब बातों का आपको ध्यान हमेशा रखना है। कई बार क्या होगा देखिए, अगर ये ब्रेकआउट आता है, मार्केट ऊपर जाएगा और यहाँ पे हल्का सा विक बनाएगा, फिर अगली कैंडल रेड बनती जाएंगी, रेड बनती आएंगी, और यहाँ से फिर ब्रेकआउट, यहाँ से फिर एक बार ग्रीन कैंडल दिखाने की कोशिश करेगा। रीटेस्ट में भी बहुत सारे ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाता है। तो अगर ऐसे छोटा छोटा कैंडल बन रहा है तो हमें इसके हाई के ऊपर ही दोबारा बाइंग करना है। आप समझ रहे हैं ना, इसके हाई के ऊपर ही बाइंग करना है, क्योंकि रीटेस्ट में भी ट्रैप किया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि रीटेस्ट का वेट करना चाहिए, रीटेस्ट के बाद ब्रेकआउट फेल नहीं होते, पर स्मार्ट मनी को सब कुछ मालूम है कि रीटेस्ट का लोग वेट करते हैं, इसलिए रीटेस्ट में भी ग्रीन कैंडल दिखाया जाता है, इसलिए रीटेस्ट में भी ट्रैपिंग की जाती है। तो ये मैंने आपको तरीका बताया कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रैप से कैसे बच सकते हैं। अगर आप इतने सारे मेथड कोई फॉलो करते हैं, आपको लिख के रखना, इसको आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। देखिए अगर आप ये सुन लोगे तो कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको सोचा कि मैं इतना सब कुछ बताता हूँ, पर मैंने आपको कभी इंप्लीमेंटेशन के बारे में नहीं बोला, तो मैंने सोचा इसमें बोलना ज़रूरी है, तो इस सबको इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश क्या करिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रैप था उसको कैसे कवर करना है कर लिया। अब देखिए बुल ट्रैप और बियर ट्रैप को मैं आपको एक साथ समझाने वाला हूँ। इन दोनों को हम रिवर्सल ट्रैप बोलते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, पिछली वीडियो में जाके देखिएगा कि इनको रिवर्सल ट्रैप क्यों बोलते हैं। जो बुल ट्रैप होता है वो ये होता है कि सपोर्ट में मार्केट आ रहा है और यहाँ पर मार्केट बाइंग दिखाएगा, इस जगह से मार्केट थोड़ा सा बाइंग दिखाएगा और फिर मार्केट नीचे गिर जाएगा। तो इससे हमें कैसे बचना है, तो इसको हम रिवर्सल ट्रैप भी बोल सकते हैं दोनों को। अगर उसको हम ब्रेकआउट ट्रैप बोलते हैं तो बुल ट्रैप और बियर ट्रैप को एक साथ हम रिवर्सल ट्रैप भी बोल सकते हैं। इससे बचने का तरीका ये है कि आपको फर्स्ट टाइम पे कोई भी रिवर्सल ट्रेड नहीं करना है। बस एक रूल बांध लीजिए कि मैं पहली बार जब मार्केट रिवर्स करेगा मैं रिवर्सल ट्रेड नहीं करूंगा। पहली बार मतलब अब समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए ये कोई एक लेवल है, मार्केट ये सपोर्ट इस्टेब्लिश्ड है, पिछले चार्ट में आपको सपोर्ट दिख रहा है, मार्केट यहाँ पर धीरे धीरे आ रहा है, जैसे भी आ रहा है मार्केट यहाँ पर, मार्केट यहाँ से ही आपको एक रिवर्सल दिखाता है। तो आपको इस रिवर्सल को ट्रेड नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही बहुत फास्ट चले जाए, आप कोई और सेटअप आगे मिलेगा, मान लिया ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, जो भी हुआ आप उसमें ट्रेड कर लीजिएगा, पर आपको अपना फर्स्ट रिवर्सल कभी भी ट्रेड नहीं करना है। फिर मार्केट उसके बाद थोड़ा नीचे आएगा और फिर मार्केट जब ऊपर जाने लगे तब आप रिवर्सल को ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप इस सपोर्ट पे कॉन्फिडेंट है आपका, मतलब मान लीजिए पहली बार ही सपोर्ट पे आ रहा है, जो भी है वो सारी चीज़ें अलग है, पर इस ट्रेड को ट्रेड लेने के लिए आपको दूसरी टाइम, तो इसको हम फर्स्ट लेग कहते हैं रिवर्सल का, और इसको हम सेकंड लेग कहते हैं रिवर्सल का। तो हमेशा जो रिवर्सल का सेकंड लेग होता है उसमें आपको ट्रेड लेना है। तो कभी भी जब ये वाला सेकंड लेग कब बना, मार्केट ऊपर गया फिर मार्केट नीचे आया, तो अगर मार्केट को यहाँ ट्रैप करना होता तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके दोबारा अपने को कंटिन्यू रखेगा अपने मूवमेंट को, पर क्योंकि मार्केट ने इस मूवमेंट को कंटिन्यू नहीं रखा और अब मार्केट ऊपर जा रहा है, तब आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो ये तो काफ़ी सिंपल है। इसमें अगर आप फर्स्ट रिवर्सल को ट्रेड करना छोड़ देंगे तो ऑलमोस्ट आप 90% रिवर्सल ट्रैप से बच जाएंगे। इसीलिए तो डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न का कॉन्सेप्ट आता है। तो हमेशा रिवर्सल डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न पर ही ट्रेड करना चाहिए। बाकी जो हैमर कैंडल है उस सब का एक अलग सिनेरियो होता है, कैंडल स्टिक भी मैं अपने कभी डिस्कस करूंगा, उसको ट्रेड करने के लिए एक अलग तरह का माइंडसेट और अलग सिनेरियो चाहिए होता है। हैमर और पिन बार कैंडल्स में आप एक बार में ट्रेड ले सकते हो, पर उसके लिए एक अलग सिचुएशन चाहिए होता है। अगर मान लीजिए मार्केट धीरे धीरे आ रहा है और वहाँ पर मार्केट ने हैमर बनाया तो इस हैमर की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी और मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट फिर नीचे आएगा यहाँ पर, और फिर आप अगर ऊपर जाएगा तो आप ट्रेड लो, नहीं तो फिर ट्रैप कर सकता है। तो इसको तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, मैं अभी बता रहा हूँ रिवर्सल ट्रेड्स को आप मान लीजिए अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको डब्ल्यू या एम पैटर्न पर ही ट्रेड करना है, या फिर यहाँ पर कोई कंसोलिडेशन रेंज बन जाता है और रेंज जब ब्रेकआउट होता है तब आप ट्रेड कर सकते हैं। तो फिर हमने
टोटल 3 टाइप के ट्रैप्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब टोटल बाकी 3 ट्रैप्स हमारे पास बचते हैं, काउंटर ट्रेंड ट्रैप, ट्रेंड एग्जॉशन ट्रैप और गैप अप और गैप डाउन ट्रैप। देखिए, अगर आपने सेकंड पार्ट देखा ही होगा तो ही आपको इन सब के बारे में पता होगा, तो ज़रूर सेकंड पार्ट आप पहले देख लीजिएगा। चलिए अब काउंटर ट्रेंड ट्रैप की बात करते हैं। उसमें मैंने एग्जांपल भी डिस्कस किया, तो अगर आपको एग्जांपल के थ्रू देखना तो आप चार्ट में देखेंगे। यहाँ पे मैं थ्योरी को कवर कर रहा हूँ, अब आपका ये होमवर्क है कि इसको आप जाके चार्ट में इंप्लीमेंट करिए, इसलिए मैं आपको चार्ट का एग्जाम्पल इस वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ। और तो फिर काउंटर ट्रेंड ट्रैप में क्या होता है कि मार्केट एक तरफ ट्रेंड करते जाता है और हम ऑपोजिट साइड ट्रेड लेने में फंस जाते हैं, कोई एक शार्प मूव दिखाता है, तो ये मैंने ब्रीफ कर दिया। तो इससे बचने का हमारे पास क्या तरीका है, इसके पास बचने का ये तरीका है। देखिए, पहली बात तो मैं ये बता रहा हूँ, अगर आप ऊपर जा रहा है मार्केट और मार्केट थोड़ा सा भी यहाँ पे नीचे कैंडल बनाता है, तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके का रिवर्सल हो गया। और रिवर्सल कौन सा लेगा, ये फर्स्ट लेग है रिवर्सल का, यानी पहली बार मार्केट रिवर्स कर रहा है। तो इसमें तो वैसे ही हम ट्रेड नहीं करने वाले, तो इसमें हम जब ट्रेड नहीं करेंगे तो मार्केट दोबारा इसका हाई ही ब्रेक कर देता है, क्योंकि ट्रेंड स्ट्रांग रहता है। तो मार्केट थोड़ा नीचे आता है तो फिर हाई ब्रेक कर देता है, तो जैसे ही हाई ब्रेक करता है आप एक नई पोजीशन बना लीजिए। ये होता है किस तरीके से आप ट्रैप से बेनिफिट ले सकते हैं। ट्रैप, अगर आप ट्रैप को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ट्रेडर्स को तो ट्रैप के बारे में नहीं पता, वो अब ट्रैप हो चुका है। तो जिस तरीके से स्मार्ट मनी अपना पोजीशन बनाते हैं, सेम उसी तरीके से आप अपना पोजीशन बना के बहुत मतलब मार्केट में सस्टेन कर सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। तो काउंटर ट्रेंड ट्रैप से तो हम इसी तरीके से बच सकते हैं कि हमें अपना फर्स्ट रिवर्सल को ट्रेड करना ही नहीं है। फर्स्ट रिवर्सल को कभी भी ट्रेड नहीं करना है, और फिर अगर इसका डे हाई ब्रेक होता है और फिर थोड़ा मार्केट ऊपर चला, जो कॉन्सेप्ट मतलब ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट ब्रेकआउट के टाइम अप्लाई करिए, रिवर्सल का कॉन्सेप्ट रिवर्सल के टाइम अप्लाई करिए। मार्केट में सब कुछ एक साथ होगा, तो आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सोचना है कि अरे यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है तो थिंक अबाउट रिवर्सल, यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है तो ब्रेकआउट के बारे में सोचिए। फिर यहाँ पर मान लीजिए फेक ब्रेकआउट हो गया तो क्या करना है वो मैं आगे बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास सारा नॉलेज है, इतना सब कुछ मैं बता दें, आप सब कुछ ध्यान में रखे हो, फिर भी मार्केट इज सुप्रीम, इस बात को कभी नहीं भूलना है। आपके पास कितना भी नॉलेज आ जाए, मार्केट हमेशा आपसे ऊपर रहेगा, और इस बात को जो समझ जाएगा वो लगभग वो ट्रैप्स को अवॉइड तो नहीं कर सकता, पर जो ट्रैप्स के कारण जो बहुत बड़े बड़े लॉस हो जाते हैं उससे बच जाएगा। यानी आप अपने टेक्निकल एनालिसिस से 70 80 to 90% ट्रैप मान के चलिए, एक्सपीरियंस से मेरे हिसाब से 80 से 90% ट्रैप को आप अवॉइड कर देंगे, पर फिर भी आप 10 से 20% ट्रैप में फंस सकते हो, और उसको कैसे दूर करना है वो मैं बताऊंगा। और शायद अब आप समझ रहे होंगे कि मैंने क्यों बोला था कि मैं जो स्टार्टिंग का 2 पॉइंट था उसको लास्ट में डिस्कस करूंगा। चलिए इसको जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं, इसमें अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो ट्रेंड एग्जॉशन ट्रैप में क्या होता है, ट्रेंड एग्जॉशन में मार्केट ऐसे ऐसे आता है, मार्केट एक रेंज बनाता है और फिर उस रेंज का ब्रेकआउट देता है, तो एक्चुअली ब्रेकआउट ट्रैप की तरह हो गया, तो इसको ब्रेकआउट की तरह हमें ट्रेड करना है, ब्रेकआउट का ट्रैप जैसे मैंने आपको समझाया। और गैप डाउन ट्रैप में हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमेशा ये रखिए कि गैप अप मतलब ये बात आपको ध्यान में रखना है, गैप अप मतलब ये नहीं होता कि मार्केट ऊपर जाएगा, और गैप डाउन मतलब ये नहीं होता कि मार्केट वीक है, मार्केट नीचे आ जाएगा। आपको मार्केट गैप डाउन खुला तो उसके प्राइस एक्शन को समझिए, लेवल पे देखिए किस लेवल पे खुला है। हो सकता है मार्केट कल क्लोज हुआ था 34,000 में और आज खुला है 33,700 में, पर 33,700 में एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, तो मार्केट थोड़ा सा ही नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा सपोर्ट में। तो इस तरीके से लेवल्स को ध्यान रखना, और ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि गैप अप मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ है और गैप डाउन मतलब मार्केट वीक है, मार्केट नीचे जाएगा। तो ये टोटली जो 6 ट्रैप्स है, इन 6 ट्रैप से बचने का तरीका मैंने आपको समझा दिया। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा कोई भी डाउट रहे, और नहीं तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी मैं बना दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आया। देखिए, मेरा मेन पर्पस है आप सभी को समझाना, तो अगर आपको समझ में नहीं आता तो कोई फ़ायदा नहीं होगा यहाँ पर। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स पे आता हूँ, जो ये 2 पॉइंट्स मैंने लास्ट के लिए छोड़ के रखे थे। कीप बिगर पिक्चर इन माइंड। देखिए, जो एक वीडियो, एक और मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाने का कि कैसे हमें चार्ट को फील करना होता है। जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं, आप देखिएगा वो अपने वीडियो में किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। कोई भी बता उन्हें वो ऐसे बता रहे होते हैं कि कल मार्केट यहाँ ओपन हुआ था, मार्केट फिर थोड़ा अपसाइड मूवमेंट किया, फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया, वहाँ पे से एक रेजिस्टेंस मिला, वहाँ से नीचे आ गया, और नीचे आने के बाद मार्केट रुके रहा और कॉन्सोलिडेट किया, फिर थोड़ा ऊपर गया तो यहाँ बहुत सारे बायर्स कैसल थे, इसलिए मार्केट फास्ट मूव किया, फिर मार्केट अगले दिन गैप डाउन कर दिया, तो जो कल ट्रेड लेके गए थे उनके साथ ये हुआ। तो वो कैसे आपको समझाते हैं, वो आपको ये नहीं समझाते हैं कि ये रेजिस्टेंस है, ये ट्रेंड लाइन है, वो आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझाते हैं, क्योंकि वो चार्ट को फील कर रहे होते हैं। उनको उस चार्ट को फील करते टाइम वो एक स्टोरी बना रहे होते हैं मार्केट के बारे में, कि मार्केट ने अभी तक ये किया, तो इस स्टोरी के हिसाब से अभी सेलर्स ट्रैप है, मान लो सेलर्स ट्रैप है, रिटेल ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं, उस हिसाब से वो एक स्टोरी बना रहे होते हैं और उस स्टोरी के बिहाफ पे आपको समझाते हैं।
तो अगर आप ये वीडियो देखने के बाद कल से ही कोशिश करोगे कि मैं स्टोरी बनाने लगूँ मार्केट में सोचना, तो ये बहुत डिफिकल्ट है, पर आपको प्रैक्टिस कल से ही शुरू कर देनी है। मतलब जब भी मार्केट ओपन है, तो मार्केट ओपन है तो चार्ट में पीछे जाइए, आप कोई भी चार्ट एक दिन का खोल लीजिए और उस दिन का स्टोरी बनाने का कोशिश करें। स्टोरी मतलब आप बोल बोल के ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, देखो एक रेड कैंडल बना, इस रेड कैंडल का लो ब्रीच किया, यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप किया, फिर हाई की तरफ चला गया, फिर ऊपर जाने लगा मार्केट, थोड़ा देर ट्रेंड किया, फिर मार्केट में एक रिवर्सल आया। तो ऐसे खुद से बात करने की कोशिश करिए चार्ट को खोल के, तो ही आप चार्ट को फील करने की जो हैबिट है वो ले आ पाएंगे। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि बिगर पिक्चर को माइंड में रखें, और बिगर पिक्चर आपके माइंड में कैसे रहेगा, जब आप चार्ट को फील कर पाएंगे। तो ये चार्ट को फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए मैंने एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल यूज़ किया है। खैर ये एग्जाम्पल उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है समझाने के लिए, बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि मल्टी टाइम फ्रेम का मेरा एक वीडियो, आप जाके उसको भी देख सकते हैं, वो भी आपको हेल्प करेगा चार्ट की बड़ी स्टोरी को समझने में। देख लीजिए, ये 5 मिनट का ट्रैप है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का, यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता है। जो सारा मैंने तरीका बताया था, मार्केट ब्रेकआउट हुआ, मार्केट का वीक नहीं बना, मार्केट नीचे गया, और यहाँ पर मान लीजिए आप एंटर कर ही लेते, यहाँ पर तो कोई भी एंटर कर लेगा। तो यहाँ पर एंटर करने के बाद मार्केट फिर यहाँ पर ऊपर ऊपर चला गया, यानी ये फेक ब्रेकआउट हो गया, और हमारी कोई भी टेक्निकल एनालिसिस इस ब्रेकआउट को हमें इस ट्रेड लेने से नहीं बचा पाई, यानी इसमें भी अब हम ट्रैप हो चुके हैं। तो अब हमें इसमें क्या करना होगा? तो अगर हम इसमें बड़े पिक्चर को माइंड में रखते, तो बड़ा पिक्चर क्या था, 15 मिनट का चार्ट में देखिए, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही थी जिसका ही ब्रेकआउट आ गया, यानी 15 मिनट का भी चार्ट आपको इसमें कुछ नहीं बता रहा है। पर आवरली चार्ट में देखिए, यहाँ पर एक अपसाइड मूवमेंट, एक भी हमें ग्रीन कैंडल देखने को नहीं मिली थी, यहाँ पर बस हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिली, जिसका हमें थोड़ा सा ब्रेकआउट देखने को मिला। तो और यहाँ पर भी अगर होता, अगर इसको भी हम देख रहे होते, कैंडल क्लोज तो नहीं होता, पर यहाँ भी हम ट्रैप हो जाते। मैं अभी आपको एक ऐसा सिचुएशन बता रहा हूँ जो एक्सट्रीम केस है मार्केट का, मतलब जिसमें हमारी सारी टेक्निकल एनालिसिस फेल हो गई। डेली चार्ट से वैसे ज़्यादा कुछ पता नहीं चलेगा, डेली चार्ट से हमें ये पता चल गया कि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो अगर अप ट्रेंड में मार्केट रहता है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में, तो डाउन साइड में वैसे ही हमें क्वांटिटीज़ कम रहनी चाहिए, तो लॉस तो आपका इसमें भी वैसे कम ही होने वाला था। पर मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ अब, जो 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपको बिगर पिक्चर माइंड में रखना है। तो बिगर पिक्चर को भी आप ध्यान रखिए कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। बिगर पिक्चर मतलब आपको जैसे ये वाला पिक्चर याद होना चाहिए कि मार्केट इसका ब्रेकआउट दिया था, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर मार्केट अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे जो भी टाइम फ्रेम आपको सूट करे, आप एक स्टोरी बनाने की कोशिश क्या करें। ये स्टोरी आपको समझने में मदद करे मार्केट का प्रोबेबल मूव क्या हो सकता है। और जो ये दूसरा पॉइंट है, स्टे हम्बल फ्लेक्सिबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना भी अब तक मैंने समझा इस वीडियो का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। ये पॉइंट ये कहता है कि आप मार्केट को सुप्रीम मान लो। मार्केट में देखिए, ये मानने की बात नहीं है, ये एक फैक्ट है कि मार्केट ही सुप्रीम है। आप कितना भी एनालिसिस कर लीजिए, आप 100% राइट नहीं होते हैं। मार्केट का जो मन करेगा मार्केट वही करेगा। आपके पास पावर नहीं है कि मार्केट आपके अकॉर्डिंग मूव कर सके, तो फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मार्केट सुप्रीम है, और अपने ईगो को दूर रखना। अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपको बहुत जल्दी ये पता चल जाएगा कि मैं ट्रैप हो चुका हूँ। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मैं ट्रैप हो चुका हूँ। तो मान लीजिए आपने 20 पॉइंट का एसएल लगाया हुआ है, और आपको ये पता चल जा रहा है, आपको ये लग रहा है कि मैं ट्रैप हो चुका हूँ, तो आप 20 पॉइंट के एसएल को 10 पॉइंट पे भी काट सकते हैं। लेकिन अगर आप इतने हम्बल हैं, इतने इतने ज़्यादा डाउन टू अर्थ, मतलब मार्केट में आप रियल लाइफ में कैसे भी हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर मार्केट में आपको एकदम हम्बल, आपको एकदम छोटा बच्चा बन के रहना होता है। आपको ये मानना होता है कि मेरा हर एक कदम गलत हो सकता है, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना होता है कि अगर ये गलत हो जाए तो मैं क्या करूँगा। मान लीजिए आपने यहाँ, इसी का एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर आपने ट्रेड ले ही लिया, यहाँ पर सब कुछ आपको दिखा, आपने सब कुछ वेट किया और आपने यहाँ पर ट्रेड लिया। मान लीजिए इस रेड कैंडल में आपने एंट्री कर लिया, और आपने क्या देखा, अगला कैंडल ग्रीन बन रहा है, फिर यहाँ पे ये हाई को ब्रीच कर रहा है। तो अगर आपको यहीं पर देख के लगेगा, और यहाँ पे देखिए छोटा छोटा कैंडल बना, फिर मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आपने यहाँ तक वेट कर लिया, इसके भी हाई को ब्रीच करने लगा। इसका एक और तरीका था ये देखने का, आपने सोचा कि यहाँ से ब्रेक डाउन आएगा तो मोमेंटम फास्ट आना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन से मार्केट ऊपर जा रहा था, तो अगर करेक्शन आएगा तो करेक्शन बहुत डीप आएगा। तो अगर आप इसका वेट कर रहे थे कि करेक्शन डीप आएगा, और आपने देखा मैंने बाई करी तो ऊपर जाने लगा मार्केट, तो यहाँ पर इसका हाई ब्रेक करो, थोड़ा ऊपर गया, तो आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि मेरे से गलती हो गई। आपको ये मानना पड़ेगा कि मेरे से गलती हो गई है। कुछ लोग तो यहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, उन्हें लगता है कि ये ट्रेड कैसे गलत हो सकता है, इसमें तो सब सही है, इसमें तो मार्केट को नीचे आना ही है। तो ऐसे आपको ईगोइस्ट नहीं बनना है, यहाँ पर आपको हम्बल रहना, और आपको सोचना है हो सकता है मेरे से गलती हो गई हो। तो क्लोजली ऑब्जर्व करना शुरू करिए इसको, और हो सकता है अगर आप आइडेंटिफाई कर लें तो आप अपने एसएल को और ज़्यादा ट्रेल करके छोटा कर दें।
तो हो सकता है कि अगर आप इतने बड़े लॉस से तो बच ही जाएंगे, आप यहाँ पर कहीं एग्जिट करके मान लीजिए आप यहाँ पर भी एग्जिट करते हैं तो भी आप इतने बड़े लॉस से तो बच जाएंगे। तो यही ज़रूरी है मार्केट में हम्बल रहना। अगर आप अपना स्टॉप लॉस लेना नहीं सीखेंगे तो आप मार्केट में प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको जो टेक्निकल एनालिसिस है वो आपको 8 से 9 बार ही प्रॉफिटेबल बना सकते हैं 10 बार में। तो 10 बार में 1 से 2 बार ऐसा टाइम आएगा जब आपकी सारी एनालिसिस फेल हो जाएगी। तो ये 1 से 2 बार बहुत कम डैमेज लेके निकलना बहुत ज़्यादा सही है। मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए, आप अपने बॉडी को सोचिए, अगर आपके बॉडी में कोई एक प्रॉब्लम है तो क्या आप उस प्रॉब्लम को लेके चलेंगे? मान लीजिए कोई भी एक चीज़ मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसका इतना सारा पार्ट खराब हो गया है, तो क्या आप इस पार्ट को हटा देंगे और इतना पार्ट को बचाने के बारे में सोचेंगे ना? तो ट्रेडिंग के बारे में आप क्यों नहीं सोचते हैं? मान लीजिए आपका पूरा ट्रेडिंग कैपिटल है और आपका अभी इतना ही पोर्शन लॉस हुआ है, तो तुरंत से इसको कट करिए और इतना सारा पोर्शन आप बचा लीजिए। इतना लॉस को ना देने के चक्कर में आप इतना सारा अपना कैपिटल भी गंवा सकते हैं। तो इसलिए स्टॉप लॉस लेना तो आना ही चाहिए हमें। स्टॉप लॉस मस्त थिंग है, ये 1-2 ट्रेड नहीं तो आपके 8-9 ट्रेड के प्रॉफिट को खत्म कर देगा और आप कभी भी नेट प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मार्केट में आपको हमेशा हम्बल रहना है और ट्रेड लेने के बाद भी सोचते रहना है कि मेरी पोजीशन किस तरीके से मूव कर रही है। क्या जो मैंने सोचा था ट्रेड लेते टाइम, मैंने सोचा था कि मार्केट यहाँ से बहुत सारा फॉल करना चाहिए, क्या मार्केट वैसा कर रहा है? अगर वैसा नहीं कर रहा है तो वैसा क्यों नहीं कर रहा है, और कुछ गलत हो गया क्या, ऐसे सोचते रहे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या गलती का, और आप हो सकता है जल्दी निकल जाएं। तो ये जल्दी निकलने वाली जो आर्ट है वो भी आपको सीखना पड़ेगा। पर इसका एक डिसएडवांटेज है छोटा सा, कई बार ऐसा होगा कि मार्केट ऐसे ही वोलेटैलिटी ज़्यादा रहती है तो मार्केट ऊपर नीचे करता है, तो ऐसा हो सकता है मार्केट ऊपर जाए नीचे आए फिर निकल जाए, तो फिर मतलब आप उससे डर के मारे निकल जाएं और फिर मार्केट नीचे आ जाए। तो ऐसा बहुत कम ही बार होगा। तो अगर ऐसा होता है तो कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए 10 बार में 2-3 बार ऐसा होता है तो 7 बार तो आपके कुछ एसएल पॉइंट्स बच गए ना। और बाकी एसएल आप छोटा ही लगाए, ज़्यादा बड़ा है मतलब मैं इतना कहना चाह रहा, अगर मान लीजिए एसएल आप 20 पॉइंट का लगाते तो 20 पॉइंट का एसएल बहुत ही ज़्यादा छोटा है। 20 पॉइंट हो गया, 30 पॉइंट का एसएल हो गया, ऑप्शन प्राइस में बोल रहा हूँ, तो वो बहुत ही छोटा एसएल है। तो उतने एसएल के साथ तो आप आराम से काम कर सकते हैं। अगर 20-30 पॉइंट के एसएल में भी मार्केट नहीं जाता है तो समझिए कुछ गड़बड़ है, या फिर आपका ट्रेड का टाइमिंग थोड़ा गलत हो गया, मार्केट यहाँ से बाद में डाउन आना चाहता है। तो यहाँ पर 20-30 पॉइंट का एसएल ले लीजिए और मार्केट आपको लग रहा है फिर नीचे आ रहा है तो फिर एक ट्रेड ले सकते हैं आप। उसमें आपका 40 मतलब इससे तो ज़्यादा ही प्रॉफिट आराम से हो जाएगा अगर मार्केट का व्यू डाउन है आपका, अगर आपके एनालिसिस सही है। तो इसीलिए एसएल को जल्दी बुक करने से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, वेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर अब हमारा सारा पॉइंट डिस्कस हो गया है। ये चारों पॉइंट अब मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है और आई होप इससे आपको सीखने मिलेगा बहुत कुछ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है पर क्योंकि मुझे लगा कि थर्ड पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना पिछले 2 पार्ट की जो मेरी मेहनत थी वो भी ऐसे ज़ाया चली जाएगी, इसलिए मैंने इसको बताया, इतना इसमें टाइम लिया है। और हाउ टू बेनिफिट फ्रॉम ट्रैप्स, तो इसका सिंपल स्ट्रैटेजी आपको दिख रहा है, ऊपर से नीचे लोग ट्रैप होके आ रहे हैं और मार्केट को कंफर्म इसमें देखिए। अगर आपको जो ट्रैप ट्रेडिंग करना है, ट्रैप ट्रेडिंग मतलब ट्रैप के बाद जो हम ट्रेड लेते हैं अपनी बेनिफिट के लिए, उसके लिए भी आपको पेशेंस चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होगा मार्केट दोनों साइड को ट्रैप करना चाहता है। देखिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारे पॉइंट्स को इंपॉर्टेंस समझिएगा, ये नहीं कि अब वीडियो खत्म होने वाला तो मैं ध्यान से नहीं सुनूं, ध्यान से सुनिएगा। कई बार ऐसा होता है मार्केट बायर्स को भी ट्रैप करता है, सेलर्स को भी ट्रैप करता है, यानी मार्केट फेक ब्रेकआउट देके आएगा और आपने अगर सेल साइड की एंट्री बने तो मार्केट फिर ऊपर चले जाएगा और फिर नीचे आ सकता है। तो इसीलिए जब आप ट्रैप ट्रेडिंग करते हैं तो फिर ये सोच के खाली एंट्री मत लीजिए कि अब बायर्स ट्रैप हो गए, फिर आप सेटअप बनने दीजिए डाउन साइड का। अगर डाउन साइड का सेटअप बनता है तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें बायर फंसे हुए हैं और अब बायर का ऐसे हिट होने वाला तो डाउन साइड मूवमेंट अच्छा हो सकता है। पर अपने एक डाउन साइड का सेटअप बनने का इंतजार करिए, नीचे की तरफ का सेटअप बनने दिए, नीचे की तरफ का कोई प्राइस एक्शन बने दिए तब एंट्री करिए। पेशेंस आपको इसमें भी रखना है। आपने इतने लेवल को तो क्रॉस कर लिया तो आपको यहाँ भी आप पेशेंस रख ही सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी पार्ट था। और अगर इतना के बाद भी आपको किसी भी चीज़ का डाउट रहता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहें तो इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ ही में मुझे अनाउंस ये करना था कि मैं लगभग कुछ दिनों से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर मैसेजेस किए हुए हैं कि उन्हें एक काफ़ी स्ट्रक्चर्ड ऑप्शन बाइंग स्पेसिफिक कोई कोर्स चाहिए था। तो उसके ऊपर मैं बहुत दिनों से प्लान कर रहा हूँ। ये अपने आप में एक बहुत ही हिस्टोरिक कोर्स होने वाला है, इसमें बहुत सारी प्लानिंग चल रही है। पर मैं इसमें आप सभी का सजेशन चाहूँगा। आप सभी चाहें तो अगर आप इस कोर्स में चाहते हैं कि आपकी कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंक्लूड की जाए तो आप हमें टेलीग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए आप चैनल ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको t.meft इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप इसे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई आपकी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो आपसे ज़्यादा रिलेटेड है, आप उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, आपकी ट्रेडिंग में वो काफ़ी ज़्यादा एक हर्डल बना हुआ है, तो आप चाहते हैं उसके ऊपर भी मैं इस कोर्स में डिस्कस करूँ, तो आप आके मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपने कोर्स का जो सिलेबस बना रहे हैं उसमें आपके भी प्रॉब्लम्स को इंक्लूड ज़रूर कर लेंगे। तो ये छोटी सी अनाउंसमेंट थी। चलिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको इन तीनों पार्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
और ये तीनों पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। ट्रैप ट्रेडिंग को समझने के बाद आपकी जो ट्रेडिंग स्किल है वो एक नए लेवल पे पहुंच जाएगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।